देखिए ओवरऑल खित्ता सबसे ज़्यादा फोकस ये मिडल ईस्ट और पाकिस्तान इंडिया बहुत अरसे से बना हुआ है। हुँ। और मैं कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि अब अमेरिका का ख़ास तौर पे इंटरेस्ट है, आप रशिया का इंटरेस्ट देखें इस एरिया में है, चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और बगराम एयरबेस के मांगने की अमेरिका की यही वजह है कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है इलाका। और इन हालात की रोशनी में मेरा ख्याल है बड़ी वाइटल है। ज़ाहिर है हमें तफ़सील तो नहीं पता होती कि क्या बात हुई है या क्या नेगोशिएशन किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। लेकिन नोइंगली कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जो आपने नोट किया होगा कि अप्रैल और मई इसी साल के महीने में हिंदुस्तान ने सोचा था कि हम तो इर्रेलेवेंट से मुल्क होते जा रहे हैं उनकी नज़र में, और वो समझते थे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया से इतनी कम हो गई है कि हमला करके अपनी मर्ज़ी के कोई असरात रिज़ल्ट पैदा करके और हिंदुस्तान को दुनिया को रियलाइज़ कराएँगे कि पाकिस्तान की वक़्त नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह जवाब दिया, जिन्होंने जिस तरह मुसल्लह अफ़वाज को बैक किया, ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया ने जो परफ़ॉर्मेंस दिखाई, वो उसके बाद आपने नोट किया होगा कि जब से हालात हमारे फ़ेवर में भी हुए, दुनिया हुँ। हमसे कॉन्टैक्ट करती है, रुजू करती है, एंगेज करना चाहती है, और बहुत सारे मुल्क तो इस पर ट्रेनिंग भी हमसे लेना चाह रहे हैं। तो ये सारा उसी की कंटिन्यूएशन है। और पाकिस्तान की क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस एक रिकग्नाइज़ की जा रही है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ज़ाहिर है कंपेल्ड हैं, और ज़ाहिर है उनकी ऑब्लिगेशन हो गई है कि वो पाकिस्तान को इग्नोर किए बगैर इस एरिया में भी कोई प्रोडोमिनेंट नहीं कर सकते। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ इस वक्त हम एंगेज्ड हैं। एक के हम नेबर हैं, जो ईरान है, ज़ाहिर है अभी-अभी एस्केलेशन हुई है, और एक मुल्क के साथ हमने अभी-अभी मिलिट्री एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी है। तो आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस हमारी वक़्त या वर्थ बढ़ी है, और वो पाकिस्तान के लोगों ने अर्न की है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हमें इग्नोर किए बगैर, और बल्कि ऑपोजिट हुआ हुआ है कि हिंदुस्तान आजकल हमें इररेलेवेंट करते हुए वो ऑलमोस्ट लेस रेलेवेंट हुआ हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खास तौर पर उनको एंगेज नहीं कर रहे, और उसकी और वजह है, उन पर अलहदा बात हो सकती है। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे अभी ज़िक्र किया कि ख़ित्ते में जो सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पे बयानुल मरसूस और मार्का हक़ में फ़तह के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने जिस तरह से इज़्ज़त से नवाजा है, आज एक और भी इलामिया जारी हुआ है जो चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई है, और जो उस मीटिंग में तय पाया है कि ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे मजीद ब्रिगेड हो या टीटीपी हो, किसी को भी दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं कर दे दी जाएगी, और फिर ख़ास तौर पे ये भी कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को वहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, अड्डा नहीं दिया जाएगा, यानी कि बगराम एयर बेस जो है उससे भी ये इनकार है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या अपडेट होगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस रोशनी में कि इस वक्त, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया था, और ये बगराम भी उसी की कंटिन्यूएशन मुझे लग रही है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि बहुत अरसे तक बगराम एयर बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल करता रहा है, और आज का नहीं है। 50s में ये सोवियत यूनियन में जब वो भी एक सुपर पावर होता था, तो उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी इस बेस पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस की वजह से। अगले आने वाले 20 सालों में, यानी 1970 तक, ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा गेन कर गया। फिर 79 में सोवियत यूनियन ने खुद कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, फिर और ज़्यादा इसको डेवलप किया गया। फिर उसके बाद टेम्पररी तालिबान आए, फिर अमेरिका आ गया, और अमेरिका ने इसको बहुत मेजर बेस पूरे रीजन में इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग के लिए, इंटेलिजेंस की शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैटेलाइट के इनपुट लेने के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, एयर एम्प्लॉयमेंट एसेट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्पेशल रनवे बनाए गए। अब वो जाते वक्त ये बेस जो था वो फॉर्मल हैंडओवर नहीं किया था, वो ऐसे था जैसे उन्होंने अमेरिकन हालांकि इवैक्यूएट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब विड्रॉ किया था तो तालिबान ने फॉर्मली इस बेस को टेक ओवर नहीं किया था। मेरी इत्तला तो यहाँ तक भी है कि बहुत सारा उनका असला वेपन्स सिक्योर रखा जा गया है अभी तक, जिसको अमेरिका समझता है कि ये हमारा हक है। और इसके लेकिन जो आपने सवाल किया कि इस एरिया में बगराम में अमेरिकन प्रेजेंस का, मैं इसको बड़ी एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न से देखता हूँ। वो इस वजह से देखिए, अभी अमेरिका दूर है थोड़ा सा, और दो 19 बेसेस उनके मिडल ईस्ट में हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट मुल्कों में वो मौजूद हैं, लेकिन बगराम का मतलब ये है कि वो चाइना और रशिया के डोर स्टेप पर आकर बैठ जाएगा। एक बात, अगर वो हाइपोथेटिकली आ जाता है, और डोर स्टेप पर सिर्फ उसके नहीं आता है, नेबरहुड में ईरान है, फिर नेबरहुड में पाकिस्तान है, फिर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट ओवरशैडो होता है।
तो ये मेरा ख्याल है बड़े कॉन्सिक्वेंशियल होगा और ये बहुत अच्छा साइन नहीं जा रहा चाइना और रशिया के लिए भी, खास तौर पर कि उनके डोर स्टेप पर बैठ जाए। और सबसे बढ़कर क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई लगी लिपटी रखते नहीं है, उन्होंने ये भी बता दिया कि 1 घंटे की वहाँ पे ट्रेवल पर चाइना का न्यूक्लियर सेटअप है वहाँ पे, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि इसका मतलब है हम इस पर नजर रखेंगे। तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ कंसर्न सारे मुल्कों के लिए है और इसको उस पॉइंट से देखना चाहिए। मैं इसको ओवरऑल पॉजिटिव नहीं देख रहा खित्ते की स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जशीर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले जिस तरह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ओवर का विजिट करवाया और फिर उनको जिस प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे वो मिले, और फिर इस मुलाकात में जो हालिया मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया, और फिर मुलाकात में भी फील्ड मार्शल मौजूद थे, और फिर वो जिस तरह से वो वीडियो भी रिलीज़ की गई, तो ये जो मोहब्बत है इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। तो दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, क्योंकि आप खुद दफाई तज्जियाकार भी हैं, रिटायर्ड एयर कोमोडोर भी हैं। क्या इस मुलाकात में F-35 के हवाले से भी कोई बात हुई होगी और क्या पाकिस्तान को मिल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आपको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आते दिखाई देते हैं? देखिए वो इसका आधा जवाब तो मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था। वो मैंने ये अर्ज किया था कि कोई भी दुनिया में मुल्क और ख़ास तौर पर सुपर पावर जो ऑलमोस्ट सोल सुपर पावर है इस वक्त, उनके प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को इंगेज करे। अब वजह क्या है? वजह यह है, उसी सवाल में मैंने कहा था कि हमने एक रेलेवेंस गेन की है, हमने फतह हासिल की है। जब आप विक्टोरियस होते हैं, आप फातेह होते हैं, तो लोग और दुनिया आपसे इंगेज करना चाहती है, बिकॉज विक्ट्री हैज़ अ वैल्यू। एक बात तो ये है, हमने वो वैल्यू बनाई है। और दूसरी बात ये है, आपने नोट किया होगा, हज़ारों साल भी पीछे चले जाएं तो जो ताकतवर होते थे वो दूसरे ताकतवर से ही बात करते थे। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। यानी हमने ये प्लेस और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, हमने फिजिकली मैनिफेस्ट करके दिखाया है कि अपने से 3 गुना बड़े मुल्क को रात के 12:30 बजे उनके तकरीबन 80 से 85 जहाज़ों में से हमने 7 वापस लैंड नहीं करने दिए बखरियत। हम वो ताकत हैं। तो आपने साबित किया। जब ये आप साबित कर देते हैं तो दुनिया आपके लिए आप रेलेवेंस ढूंढती है, फिर आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। बहुत सारे मुल्क, मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत सारा मुल्क पाकिस्तान के पाक फिजाइया के साथ कनेक्टेड हैं, इंगेज्ड हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दें, हमारी बायलैटरल कोलैबोरेशन बढ़ाएं, हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करें। तो ये ऐसे तो नहीं आता ना। अब पहले क्यों नहीं आता था? पहले लिमिटेड था, डेफिनेटली था और बड़ा नोटेबल था, बट अब बहुत ज्यादा आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये रिस्पांस दुनिया की तरफ से आया है। तो एक तो ये, जैसे मैंने कहा, ये हमने अर्न किया है। दूसरा, आपने जो कहा कि क्या F-35 का आपने पूछा, देखिए दुनिया में जब आप फाते होते हैं तो फिर कनेक्टिविटी सारे चाहते हैं। मैं F-35 का तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है, पाक फिजाइया के सरबराह कुछ अर्सा पहले अमेरिका होके आए थे और जाहिर है वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं, लेकिन चाइना भी हमारा ट्रस्टेड दोस्त है। तो हमने ये नहीं देखना होता कि हमें ऑफर किया जा रहा है, हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट रिलायबल ये सारी चीजें जो मैं तरजीह के मुताबिक वो कौन से हैं।